हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड पोस्ट रहेगी जूनियर ट्रांसलेटर की। रेलवे बोर्ड में जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी, कल इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। सो आज हम इस वीडियो में सारी डिटेल कवर करेंगे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं देन आप कल से इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। फीमेल कैंडिडेट भी अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकती हैं। सो सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो भी पॉइंट्स अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सारे पॉइंट्स हम एक एक करके इस वीडियो में कवर करेंगे। लाइक जूनियर ट्रांसलेटर अगर आप बनना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, देन इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी एंड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एज रिलैक्सेशन कितना मिल जाएगा, सैलरी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कितने स्टेजेस में सिलेक्शन होता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एंड साथ में सिलेबस क्या रहेगा। ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट काफ़ी अच्छी है। रेलवे बोर्ड में काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये जूनियर ट्रांसलेटर। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा, इसके लिए एलिजिबल हों अगर आप। ओके, सो चलिए हम इसके एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस पोस्ट पर जूनियर ट्रांसलेटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जूनियर ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है, इसकी सैलरी देखेंगे। इसकी जो सैलरी रहती है जूनियर ट्रांसलेटर की, ये लेवल 6 से सैलरी रहती है। इनिशियल सैलरी 35,400 से 1,12,400। ओके, सो ये जो पोस्ट रहेगी, अगर आप इसमें भर्ती होते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपकी सैलरी लेवल 6 से 35,400 से रहती है। प्लस इसमें आपको जो भी अलाउंसेस रहते हैं वो भी ऐड किए जाएंगे। चलिए, अब अगर हम बात करें कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। वैसे मैंने अभी आपको बताया मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार डिटेल में एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। सो इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी इस पोस्ट पर एलिजिबिलिटी रखते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हो। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मुझे बोला जाता है कि मैम आप पहले बता दिया कीजिए इसके लिए। सो मैं इस पोस्ट में आपको बता रही हूँ, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्या है आप वीडियो डिटेल देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप एलिजिबल हैं तो कल से इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए जाएंगे। आप ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा तो आप अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एज लिमिट की। एज लिमिट में मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए एंड मैक्सिमम 30 ईयर, 18 से 30 साल। और ये जो एज क्राइटेरिया है ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट हैं तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD कैंडिडेट हैं तो 10 ईयर्स का है। अगर आप PWD OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 13 ईयर का रिलैक्सेशन है यहाँ तक। एंड PWD SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 15 साल 15 ईयर तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी अगर आप रेलवे बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आप जूनियर ट्रांसलेटर के पद पर भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। साथ में आपके पास, क्योंकि ये ट्रांसलेटर की पोस्ट है, तो आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है, लेकिन एज लिमिट आपने अभी देखी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30। मिनिमम 18 रखी गई है। अगर मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड रखी गई है तो मिनिमम एज 18 में कौन मास्टर डिग्री करेगा। जो नोटिफिकेशन में जो लास्ट टाइम डिक्लेयर किया गया था उस हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। जैसे ही कल डिटेल नोटिफिकेशन आएगा एक बार हम उसमें और क्लियर करेंगे। सो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। आपने किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किया है, सब्जेक्ट आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपका होना चाहिए, देन आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। और भी अदर कंडीशंस रहती हैं, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उसमें हम डिटेल कवर कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फीस। तो जनरल एंड OBC मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, PWD हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करती हो, फीमेल कैंडिडेट हैं, देन आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी होगी। ओनली
जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहेगी। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 2 स्टेजेस में रहेगा, जिसमें पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड रहेगा। पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं इसमें, जिसमें आपसे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन किए जाते हैं 100 मार्क्स के, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट पेपर रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, एमसीक्यूज टाइप होगा, 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसके बाद होगा आपका पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, मीन्स आपको लिखना होता है उसमें एंड ट्रांसलेशन करना होता है इसमें। इंग्लिश ऐसे रहता है आपका, इसमें हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आपको करना होगा, 200 मार्क्स का रहता है। इसमें भी आपको 2 आवर्स की यानी 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है पेपर फर्स्ट में, सो आप आंसर केयरफुली दीजिएगा। 0.25 माइनस किया जाता है मार्क अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इसका सिलेबस। तो पेपर फर्स्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट। सिलेबस इसका डिटेल जैसे ही आएगा मैं आपको अपलोड कर दूंगी। वैसे इसमें हिंदी और इंग्लिश से ही है, दोनों ही सब्जेक्ट आपने देखे हिंदी और इंग्लिश में ही है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन किए जाते हैं या जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स एंड एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेजेस करेक्टली, आप किस तरह से लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं हो, गलत ना हो आपका। ये आपका टेस्ट लिया जाता है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश का। ओके, और ये डिग्री लेवल का होता है। ये जो क्वेश्चन आपका आएगा ये डिग्री लेवल का रहेगा। पेपर सेकंड जो रहता है ये ट्रांसलेशन के लिए रहता है, जिसमें आपको एक ऐसे दिया जाता है और ये पेपर पर होता है। 2 पैसेज आपको मिलेंगे, जिसमें आपको ट्रांसलेशन 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड अदर रहेगा जो कि इंग्लिश टू हिंदी रहेगा। ये आपके दोनों पेपर रहते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। आपके टोटल देखें तो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट से ही आपको आपका ग्रामेटिकली आपकी देखा जाता है कि करेक्ट है या नहीं। ओके, यहाँ पर अभी हमने सिलेबस देखा है एंड लास्ट में हम देखेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहते हैं। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 30% रखा गया है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 25% एंड इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट हैं उनको 20% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। मींस आपको इसको पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपका पेपर में इतना परसेंटेज लाना जरूरी है, तभी आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी इसकी जो वैकेंसी है या जो नोटिफिकेशन है वो रेलवे की तरफ से रिलीज़ नहीं किया जाता है, रेलवे बोर्ड की तरफ से नहीं किया जाएगा, एसएससी की तरफ से इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। एसएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंगली 20 जुलाई 2022 यानी कि कल इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है। कल से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो, इंटरेस्टेड हो। पोस्ट काफ़ी अच्छी है और अगर आप मास्टर डिग्री है आपके पास, हिंदी इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा हो, देन आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। एज क्राइटेरिया सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो अपडेट रहेगा एसएससी की ऑफिशियल साइट पर, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे भी नोटिफिकेशन आता है मैं वीडियो अपलोड करूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।